हेलो फ्रेंड्स समस्त को वेलकम। देखो आज किसी टॉपिक जोटा कि रोचे सीसीई रो किसी एमसीक्यूज करवा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे सीसीई रो किछिटा सेगुड़ाक आम करवा ये जो टॉपिक टी सीसीईटा मुझे पढ़े दीजिए ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे जो मैंने देखी ना तार थ्योरी क्लास से देखीदे बहुत ये जो टॉपिक टी दुईटी जाक एग्जाम आमर ओएसटी एवं सीएसटी पाई बहुत इंपोर्टेंट रोचे। ताहले स्टार्ट करवा। फास्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 19 कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन वाज इनिशिएटेड बाय डैश से कहूँ जे सीसीईटा क्या द्वारा इनिशिएट होइछि तो आंसर होछि कौन ना ऑप्शन नंबर बी सीबीएसई द्वारा। এটা তো ମୁଁ କହିଛି অলରେडी पूर्व क्लास रे सीसीई जोटा कि सीबीएसई कौन ना सीबीएसई हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केबे एस्टाब्लिश होइछि ना 1929 रे एथरे आंसर हूँ सीबीएसई। नेक्स्ट तापर देखो ये ऑप्शन गुड़ाक टिके देखिदबा एनसीटीई एनसीटीईटा केबे होइछि एनसीटी रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तो एगुड़ा भी पकाउछि जोटा तार फुल फॉर्म है और तार ईयर कौ ईयर से एस्टाब्लिश होइछि तो एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये केबे होइछि ना 1995 रे 17 अगस्त 1995 यहाँ पकईला क्वेश्चन ओएसटी रे ईयर क्वेश्चन ये जो गला प्रीवियस एग्जाम तो ये पकई है 17 अगस्त 1995। तापर सेकेंड आछि एनसीईआरटी एनसीईआरटी कौन ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तार फुल फॉर्म भी मन रखिए जोटा कि एग्जाम इंपोर्टेंट रोचे। एनसीईआरटी केबे होइछि ना 1961 रे। नेक्स्ट आसुची एससीईआरटी एससीईआरटी कौन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो यहाँ केबे होइछि ना 1988 रे। तापरे क्वेश्चन नंबर 20 द मेन एम ऑफ सीसीई इज टू इवालुएट डैश से कहूँ जे सीसीई रो कौन मेन एम ऑप्शन दे दीची ओनली स्कॉलस्टिक ओनली को स्कॉलस्टिक ना बोथ ए एंड बी तो आंसर होछि कौन ना बोथ ए एंड बी जोटा कि सीसीईटा कौन करे ना बोथ स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक क्षेत्र में इवालुएट करे। नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 21 रे से कहूची द टर्म कंटिन्यूअस मीन्स डैश कंटिन्यूअस रो माने कौन ऑप्शन दे दीची हम कहि दउची आंसर ना कौन देन रेगुलारिटी इन इवैल्यूएशन प्रोसेस माने कंटिन्यूअस मैनर रे एग्जाम करबा ता माने गोटे इवैल्यूएशन प्रोसेस रो रेगुलारिटी रखिबा हैला तो सेटा होची कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आछि क्वेश्चन नंबर 22 द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिफर्स टू द एरिया इंक्लूड डैश कॉम्प्रिहेंसिव माने कौन कॉम्प्रिहेंसिव कौन ना स्कॉलस्टिक और स्कॉलस्टिक बोथ ये ऑप्शन सी इज करेक्ट दीटा जाक क्षेत्र में रोचे कॉम्प्रिहेंसिवटा कॉम्प्रिहेंसिव वे इवालुएट करा जाउची सीसीईटा तारे एगुड़ा मुझे ऑलरेडी पढ़ी देछि जो माने देखि नाहंती वीडियो देखिदेबे पूर्व क्लास। तापर क्वेश्चन नंबर 23 स्कॉलास्टिक एरियाज रिफर्स टू डैश स्कॉलास्टिक एरिया कोनटा एथरे ऑप्शन रही तो आंसर होची स्कॉलास्टिक एरिया होची कॉग्निटिव डोमेन हैला ऑप्शन ए से कहूँ कॉग्निटिव ना अफेक्टिव ना साइकोमोटर ना नॉन ना एथरे आंसर होची कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव माने मैं तो कही जोटा कि मेंटल एक्टिविटी मेंटल सहित कनेक्टेड जेहेतु स्कॉलास्टिक एरिया अच्छी एकाडेमिक क्षेत्र तेणु एकाडेमिक फील्ड रे कॉग्निटिव डोमेन होची आंसर रहबो। नेक्स्ट आसुची 24 को स्कॉलास्टिक एरिया रिफर्स टू डैश को स्कॉलास्टिक एरियाटा कोनटा ना अफेक्टिव डोमेन ना साइकोमोटर एटा दुईटा जाक होइबो हैला तेणु आंसर होची ऑप्शन सी को स्कॉलास्टिक एरिया माने कोन ना अफेक्टिव जाउची और साइकोमोटर जाउची एगुडा कोन कहि देछि देखिदेबे क्लास वीडियो पूर्वटा हैला अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द
following which is not a tool used for evaluating scholastic area से कहूँ जे कोनटा scholastic area रो टूल नुहे हैला तो एथरे आंसर होबे कोन ना देखंतु चारोटी देइछि कोन हबो ना आंसर होउछि ऑप्शन डी सोशियोमेट्रिक टेस्ट एटा गोटे स्कॉलास्टिक एरिया रो जाउनी टूलटा एटा कोनटी जाउछि ना स्कॉलास्टिक एरिया रे जाउछि हैला जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट किंतु एगुड़ा सब आउ जहाँ ऑप्शन अच्छी से गुड़ाक स्कॉलास्टिक एरिया भितर जाऊँगी जमीक क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट अचीवमेंट टेस्ट तो ये इजी जानी हूँ सोशियोमेट्रिक टेस्ट कौन ना सोशियल क्षेत्र में जो इभालुएट करा जाए सोशियल इंटरेक्शन को लेकिन जो इभालुएशन करा जाए सेटा हूँ सोशियोमेट्रिक टेस्ट बुझेगा तापर क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर इभालुएटिंग को स्कॉलास्टिक एरिया से कहूँ को स्कॉलास्टिक कोनटा टूल नुह ऑप्शन रही रेटिंग स्केल एनाक्डन रेकॉर्ड चेकलिस्ट ना क्वेश्चन पेपर है एनाक्डन रेटिंग नहीं है तो एंथरे आंसर हो कौन ना को स्कॉलास्टिक नुहे टूल नुहे कोटा हो ना आंसर हो क्वेश्चन पेपर ऑप्शन डी इज करेक्ट कहीं ना को स्कॉलास्टिक भितर कौन कौन जाऊँगी रेटिंग स्केल जाऊँगी चेकलिस्ट जाऊँगी एनाक्डन रेकॉर्ड जाऊँगी रेटिंग जाऊँगी तो आंसर हो क्वेश्चन पेपर जोटा कि स्कॉलास्टिक एरिया रे यूज करा जाए जमती कि आम एकेडमिक क्षेत्र में कौन आम क्वेश्चन पेपर यूज करती एग्जाम देवाई तो सीटा हूँ स्कॉलास्टिक ऑप्शन डीटा हूँ हेबनी करेक्ट आंसर बुझीला तो एगुड़ा मुझे पढ़ी जोटा प्रीवियस क्लास रे देखिए तापर क्वेश्चन नंबर 27 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन डेस फॉर्मेटिव असेसमेंटा केते बेले हुए ना एटा तो समस्त आम जानी जोटा कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्य रे फॉर्मेटिव क्लासटा होता है टीचिंग लर्निंग क्लास चली बेले फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए नेक्स्ट आसुची 28 एगुड़ा क्वेश्चन आसूची सबू जोटा कि आमर एग्जाम रे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट डेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टा कहा विषय इनफॉरमेशन दिए से कहूँ लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ना लर्निंग इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर तो केबे हबनी एटा आम स्टूडेंट मान को कौन करती असेसमेंट करती तो आंसर हो ऑप्शन ए बुझेगा तापर क्वेश्चन नंबर 29 in CCE system how many formative assessment will done in a year गोटे ईयर रे केतोटी फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए तो आंसर होची 4टी है ऑप्शन बी नेक्स्ट आसुची 30 समेटिव इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड एट द तो कहि देली आंसर तो किंतु समेटिव इवैल्यूएशन टा केबे करा जाए ना एट द एंड एटा तो जानि छथि एंड ऑफ द ईयर रे करा जाए समेटिव इवैल्यूएशन हमर 4टी इवैल्यूएशन अछि गोटे हैला प्लेसमेंट आटा तो पढ़ेनी मुझे देखा कहीदबा प्लेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक है सीरियल वाइज कह गले प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव 4टी रही तेणु प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव 4टी तो समेटिवटा हूँ एट द एंड माने एंड ऑफ द ईयर रे करा जाए जोटा आमर टेस्ट जो आमर एनुअली टेस्ट हाफ ईयरली टेस्ट एगुड़ाक नेक्स्ट आसूची 31 द पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज डेस समेटिव इवैल्यूएशन कौन काम से कहूँ टू प्रोवाइड ग्रेड टू स्टूडेंट टू प्रमोट नेक्स्ट हायर क्लास ना रैंक ना कौन ना एथर 3टा जाक ठीक अच्छे तेणु डी इज करेक्ट ऑल कहीं ना समेटिव इवैल्यूएशन काम हूँ पिला ग्रेडिंग करवा तापर से हायर क्लास को जीवाई प्रमोट करवा तापर रैंकिंग पिला करा जाए है तेणु ये ऑप्शन डी इज करेक्ट जेहेतु समेटिव इवैल्यूएशन रोचे नेक्स्ट 32 समेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्निंग इम्प्रूवमेंट डेज से कहूँ समेटिव इवैल्यूएशन टा स्कोप दिए लर्निंग इम्प्रूवमेंट करने ठीक ना भूल यहाँ भूल अटे फल्स अटे कहीं ना आम तो जानिले ना पूर्व क्वेश्चन रे समेटिव इवैल्यूएशन टा कौन करे पिला ग्रेड करे से रैंक प्रिपेयर करे आउ
नेक्स्ट हायर क्लास को जावाई प्रमोट करे। तो एगुड़ाक हूँ समाटिव इभाल्युएसन तार ऑब्जेक्टिव्स, तेणु यहाँ भूल हम कहीं ना तो पिला लर्निंग इम्प्रूवमेंट कर माने इम्प्रूवमेंट को दिएनि है से खाली ग्रेड माने लास्ट को जो एग्जाम सरिला परे स्कोर बाहर करे से ग्रेड करे तो सेटा हूँ तार काम, तेणु यहाँ भूल अटे। तापर क्वेश्चन नंबर 33 समेटिव असेसमेंट इज अदरवाइज नोन एज टेस्ट। से कहूँ समेटिव असेसमेंट को कौन कहुए ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समेटिव असेसमेंट को कौन कहुए ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तापर क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अदरवाइज नोन एज टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को कौन कहुए ना असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन बी। देखो ये क्वेश्चन गुड़ाक सब आसी आमर ये जो सिस्ट एग्जाम गला ईयर तो ये गुड़ाक आसी है टाइप क्वेश्चन ही आसूँ एग्जाम रे। फॉर्मेटिव असेसमेंट को कौन कहुए ना असेसमेंट फॉर लर्निंग। केमी मन रखिए ना फॉर एफ एफ रोचे जेहेतु तेणु यहाँ हूँ फॉर्मेटिव। तापर समेटिवटा कौन ना असेसमेंट ऑफ जदि हम समेटिव बुझेगा आउ फॉर्मेटिव एफ देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग बुझेगा। तो ये टाइप क्वेश्चंस आसूची एटा ही आसीथिला तापर प्रीवियसटा भी आसीथिला। नेक्स्ट आसूची 35 कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्या द्वारा इंट्रोड्यूस से कहूँ असेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली अलाउज द चिल्ड्रन एम कहीदे आंसर हूँ कौन ना सी जोटा कि असेसिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। पिलार माने से कहूँ सीटा कौन करे ना पिलार सब प्रकार एस्पेक्ट को देखिकी डेभलप कराए तार पर्सनालिटी डेभलप हुए जमीक गोटे ऑलराउंड डेभलपमेंट हो पार गोटे पिला क्षेत्र में। तो से ऑप्शन सी इज करेक्ट जेहेतु ऑल एस्पेक्ट लिखी ना तो तेणुक ये आंसर ऑप्शन सी। कहीं ऑप्शन बी रे देखो कौन देती ना ऑप्शन ए देती असेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये कौन असेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली तो किसी जाने बुझा पड़ूनी। तो ऑप्शन बी हूँ एलोंग द चिल्ड्रेन गेदर नॉलेज एंड पास इजिली पास करने तो केबे नुह। तापर सी तापर डी हूँ ओनली को कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली को कॉग्निटिव तो नुह बोथ कॉग्निटिव और को कॉग्निटिव। तो तेणु ऑप्शन सी रहिबो आंसर। नेक्स्ट आसूची 36 रिमेडियल टीचिंग इनवॉल्व्स टेस्ट। से कहूँ रिमेडियल टीचिंगटा कौन ना रीटीचिंग द लेसन ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स ये ही आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिमेडियल टीचिंग कौन ना पिला मानकर जो डिफिकल्टीजटा को आइडेंटिफाई करा जाए तापर से करेक्शन करा जाए तांको रिमेडीज दिया जाए। तो एथरे आंसर होची ऑप्शन बी बुझेला। नेक्स्ट आसूची 37 A recently introduced CCE continuous and comprehensive evaluation does not imply कोनटा नुह हला। से कहूँ या भर कौटा सीसी नुह। द आंसर हूँ कहीदे आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन नंबर कौटा हम ना ऑप्शन सी करेक्ट। कहीं ना देखो प्लानिंग इवैल्यूएशन इन ए फ्लेक्सिबल मैनर ठीक अच्छे ये तो सीसी कार्य। डी देती एंगेजिंग द टीचर विथ लॉट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। हाँ इवैल्यूएशन करे टीचर मैंने एंगेज रुहती। नेक्स्ट आसूची असेसमेंट ऑफ बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर। देखो ये गोटे मिस्टेक देती स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक हवा कथा कि से नॉन स्कॉलास्टिक लिखी माने नुहे। तो ये ऑप्शन सीटा हम भूल यहाँ भूल अच्छी आम जानते कौन स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया। तो तेणुक ऑप्शन सी है। तापर ऑप्शन डी देती पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन निहाती भाव में पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन भी करे सीसी। तो ये थिला पोर्टफोलियो तो कहीदेवी पर पढ़ेले है। तो ऑप्शन सी हम आंसर। तो ये आउ ना बोधे ये 30-70 क्वेश्चंस जोटा कि आमर सीसी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोचे क्वेश्चन गुड़ाक ये टाइप क्वेश्चंस आमर आसूची एग्जाम रे जो सीसी एग्जाम रे आसूची। तेणुक आज थिला ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास देखा हम पुणी गोटे नुआ टॉपिक रे। आज ये